नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात मेयर चुनाव की, उपचुनाव की। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर उपचुनाव आज नया मेयर जयपुर की जनता को मिल जाएगा, ग्रेटर नगर निगम को मिल जाएगा। आज मेयर पद के लिए वोटिंग होनी है। कुछ ही देर बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। बाड़ेबंदी से पार्षदों को रिहा कर दिया गया है और अब ये पार्षद पहुंच रहे हैं नगर निगम वोटिंग के लिए। उपचुनाव में निगम के 146 पार्षद मतदान करेंगे। रश्मि सैनी और हेमा सिंघानिया के बीच मुकाबला, कौन बनेगा इन दोनों में से ग्रेटर का किंग, ये आज साफ हो जाएगा। मेयर पद पर जीत के लिए 74 का आंकड़ा अहम है। 74 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा, इन्हें पार करना होगा, तभी मेयर की कुर्सी पर सुशोभित हो पाएंगे। मेयर सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के कारण ये चुनाव हो रहा है। आज ही ग्रेटर निगम को नया मेयर मिल जाएगा। नगर निगम ग्रेटर महापौर का उपचुनाव, कुल 146 मतदाता महापौर का चुनाव करेंगे। बीजेपी के 85 और कांग्रेस के 49 पार्षद हैं, 12 निर्दलीय पार्षद हैं जो आज वोटिंग करेंगे। बहुमत अभी तक तो बीजेपी के पास है, लेकिन कांग्रेस क्रॉस वोटिंग के जरिए जीत का सपना संजोए है और कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता तो कह रहे हैं कि बीजेपी के कई पार्षद उनके साथ आ गए हैं। देखना होगा आज वोटिंग के बाद ऊंट किस करवट बैठता है। क्रॉस वोटिंग का भय राजनीतिक दलों को सता रहा है। कांग्रेस से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया कि कई लोग स्वेच्छा से उनके पक्ष में मतदान करेंगे, वे उनका स्वागत करेंगे। जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बीजेपी की जीत निश्चित बता रहे हैं। काउंटिंग सेंटर में कुछ ही देर बाद पार्षदों का पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। महेश दाधीच ने काउंटिंग सेंटर का जायजा लिया। ग्रेटर में महापौर के उपचुनाव की आज प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो मतदान है वो कांग्रेस के पार्षद यहां पर करने के लिए पहुंचेंगे। ये मतदान स्थल है जिसे सभासद भवन कहा जाता है। आमतौर पर साधारण सभा की बैठकें जो है नगर निगम की वो ऐसी जगह पर होती है और यहाँ पर जो तमाम पूरी जो चुनाव की टीम है, पोलिंग पार्टी है, वो यहाँ पर मौजूद है। चुनाव अधिकारी शंकरलाल सैनी यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ में उनकी पूरी टीम जो है वो यहाँ पर इस समय चुनाव की सारी जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर संपन्न कर रही है। जो मतपेटी एक रखी गई है उसमें 146 वोट जो है वो आज यहाँ पर डाले जाने हैं। उसी में से फैसला होने वाला है कि कौन बीजेपी और कौन कांग्रेस में से जो है महापौर यहाँ पर बनकर के आएगा। क्योंकि अभी भी जो जोड़ तोड़ की गणित जिस तरह से जो है बिठाई जा रही थी, आखिरी वक्त तक कांग्रेस की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि जो है उलटफेर होगा, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास में है और बीजेपी जो है दावे कर रही कि 90 से ज़्यादा पार्षद उनके पास में हैं। लेकिन किस तरह से क्रॉस वोटिंग जो है वो उनके लिए एक आशंका और एक उनके लिए डर जो है वो हो सकता है और यही डर बार बार जो है कांग्रेस की तरफ से दिखाया जा रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यही है कि ये देखना होगा कि आज जो है किस तरह से शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पर रहता है और कितने जो है क्रॉस वोटिंग की बात जो कही गई है वो सामने आ पाती। तो फिलहाल जो है अभी इसी बात पर नजरें टिकी हुई है कि सबसे पहले मतदान की प्रक्रिया शुरू हो और दोपहर 2 बजे बाद में इसके परिणाम जारी हो सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो कुल 146 मतदाता आज महापौर चुनने जा रहे हैं। बीजेपी के पास 85 का आंकड़ा है, पार्षद है बीजेपी के पास 85, कांग्रेस के 49 पार्षद है और निर्दलीय 12 पार्षद है जो आज वोटिंग करेंगे। लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर भी इन पार्टियों को सता रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास तो कई बार कह चुके हैं इस बात को कि वो बीजेपी के जो पार्षद उनके साथ आना चाहें वो आ सकते हैं, उनका स्वागत करेंगे। वो पहले प्रताप सिंह खाचरियावास ने कई बार अपनी बातों में कहा कि क्यों नहीं हम पार्षदों को अपने साथ लाएं। फिर उन्होंने कहा कि वो स्वेच्छा से मतदान करेंगे कांग्रेस के पक्ष में। क्या कुछ कहा मतदान से पहले नेताओं ने, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने, एक बार सुनवा देते हैं आपको। तैयारियां पूरी है और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है और 100 से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। आपने शुरू से लेके एंड तक मूवमेंट, जो पूरे मूवमेंट के ऊपर नजरें बनाई हुई है, मोर्चा संभाल रखा है, कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर में बीजेपी का बोर्ड बनाने को लेकर? कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने जितने षड्यंत्र रचने
हो सकते थे, वो सारे के सारे षड्यंत्र रचने का उन्होंने काम किया, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। सफल इसलिए नहीं होंगे कि उनके पास बहुमत नहीं है। प्रलोभन देना, डराना, धमकाना, एक वीडियो जो कई साल पहले का बना हुआ है फेक तरीके से उसको रिलीज कराना, ये सारे षड्यंत्र इन्होंने रचे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 100 से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी की मेयर रश्मि सैनी चुनाव जीतेगी। लेकिन जो मेयर प्रत्याशी है, उनके जो पति है जिनके ऊपर आरोप लगे ओडियो को लेकर, उनको अगर खंडन करना चाहिए कि ओडियो उनका है नहीं है, रामलाल जी जैसे कि आपने कहा। नहीं, मैंने खंडन किया ना, पूरी प्रामाणिकता के साथ खंडन किया है। किसी की माँ बीमार हो और मिलने के लिए कोई आ जाए और दो आदमी खड़े खड़े आपस में बात कर रहे हैं, उसको उस व्यक्ति से जोड़ के इस तरीके का षड्यंत्र रचना, ये कांग्रेस की पुरानी फितरत है। लेकिन अब की बार इनके मंसूबे के ऊपर हम पानी फेरेंगे, इनके मंसूबे फलीभूत नहीं होने देंगे। 93 पार्षद हमारे पास है और हमें पूरा विश्वास है कि 100 से अबव पार्षदों का समर्थन हमारे को प्राप्त है। और परिणाम जब काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद परिणाम आएगा तो रश्मि सैनी जयपुर की मेयर भारतीय जनता पार्टी की होगी। सरकार के नुमाइंदों में जितनी ताकत है उन्होंने पूरी ताकत लगाने की कोशिश की है, लेकिन हमने पूरी सतर्कता बरती है। पार्षदों का विश्वास हमने जीता है। सब पार्षद एकजुट हैं, एकमत हैं। वो चाहे कितने ही दावे करें, उनके सारे दावे को पहल करने का काम करेंगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो हम पूरे तरीके से सावधान है, सावचेत है। आपको दुर्घटना का डर किससे है? सत्ता के तंत्र जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहा है सत्ता का, तो उससे हमें डर इस बात का है कि वो कुछ भी करने के लिए उतारू हो सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। आपने भी कहा जो कांग्रेस के जो नेता है उनको लेकर भी आपने अभी कुछ बयान दिया। वो कल रात को भी मैं उनके स्टेटमेंट सुन रहा था। अभी भी अहंकार के अंदर कह रहे हैं, पार्षद उनके पास 53 का वो दावा कर रहे हैं, पार्षद उनके पास 43 भी नहीं है और दावा बड़े बड़े कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके के हालात जो प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार ने बना रखे हैं, तो निश्चित रूप से हम पूरे दावे के साथ कहते हैं, मजबूती के साथ कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। मैंने आपको तब भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, 100 से ज्यादा वोट लेकर रश्मि सैनी जी जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर निर्वाचित हो जाएंगी। किस तरह से? आपके पास तो 93 का ही अभी तक आंकड़ा देखने को मिलता है। 93 और 100 में बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं। जिस तरीके से कांग्रेस बिखरी हुई है, उनके बीच में अंतर्कलह है, और जिस तरीके से वहाँ पूरी वहाँ की लीडरशिप में अलगाव है, वहाँ के पार्षदों में अलगाव है, और 2 साल तक जिस प्रकार से राज्य सरकार ने षड्यंत्र करके जयपुर नगर निगम ग्रेटर के पार्षदों के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई, उससे मैं समझता हूं कि कांग्रेस के पार्षद भी अछूते नहीं रहे। उनका क्षेत्र भी विकास की मांग करता है, इसलिए उनकी समझ है कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास के लिए प्रतिबद्ध पार्टी है, उसका समर्थन करें, उनके साथ आएं, और जयपुर की जनता ने उनको भी आशीर्वाद देकर इस निगम परिसर में भेजा है, उनकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर विकास में सहयोगी बनना चाहते हैं, विकास के लिए अपने जो उनको मैंडेट मिला है उसको निभाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कांग्रेस के बहुत बड़ी संख्या में पार्षद हमारे साथ आ रहे हैं। प्रत्याशी चयन के बाद असंतोष नहीं होता है। आप लोगों ने तो बहुत सालों से आप कवर कर रहे हैं, सब लोगों की अपनी अपनी इच्छा होती है, अपेक्षा होती है, नहीं होने पर एक बार थोड़ा बहुत मन ऐसा होता है। लेकिन चूंकि आप एक ऐसी प्रतिबद्ध पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं जहां सब लोग आपको संभाल लेते हैं, तो मैं समझता हूं किसी में अब किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है, एक उत्साह है। 2 साल जो हमारे खराब किए कांग्रेस ने, उसका करारा जवाब देने की एक इच्छा मन में है, जयपुर की जनता की सेवा करने की इच्छा मन में है, और आने वाले 2023 के चुनाव में जयपुर की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और ये निगम एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निर्वहन करे, वो उनके मन में। हम सब 53 पार्षद हैं, हम एकजुट होकर हम वोट डालने जा रहे हैं, और बीजेपी के पार्षद हमारे अंतरात्मा की आवाज से हमारे को वोट करेंगे, और हम एकजुट होकर हम वोट देने जा रहे हैं, और ये हम विजय जरूर होंगे। पूरा विश्वास है आपको? आप संख्या बल आपके पास कम है? पूरा विश्वास है। बिल्कुल जरूर आएंगे, हमें पूरा बहुमत मिलेगा और हम जरूर विजय होंगे। मैं 114 वार्ड से हूँ, हमको पूरा विश्वास है कि हमारा ही वोट बनने वाला है। मुझे इसलिए लगता है क्योंकि पिछले जो 2 साल का कार्यकाल है, क्योंकि मैं भी वही पार्षद हूँ, हमारा एक भी काम उन्होंने किया नहीं, और जो भ्रष्टाचारी हैं, आप देखिए पिछली बार भी सोमिया गुजर के, और जो कल रात से जो क्लिप चल रही है वो देखिए, तो आप ये देखिए कि जो ये लोग भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं, आप अंतरात्मा की भी तो आवाज होती है। क्या इस बार क्या पूरे निगम को खत्म करने में लगे हैं ये लोग? हमें विकास चाहिए, हमें जनता ने विकास के लिए चुना है,
और हम इसमें जरूर सफल होंगे। बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि जब उनका बोर्ड अभी तक नहीं बना है, कुछ कहा नहीं जा सकता। उससे पहले ही जब वो लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंस होके और लोगों के सामने अपने जजमेंट रख रहे हैं, तो उससे आप क्या सोचते हो कि वो अपना बोर्ड बना लेंगे? गलत, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग इस बात को जानते हैं कि पहले भी इस तरीके की कारगुजारी उन लोगों ने की थी, जिसका खामियाजा हमको आज तक भुगतना पड़ रहा है। देखिए, हमारे पास में शुरू से ही 53 पार्षद थे जो सभी एकजुट है। हमने ये बाड़ेबंदी नहीं, हमने चिंतन शिविर रखा। हमने यहाँ पे एक विकास को किस तरह से नए आयाम स्थापित करें, उसको लेकर के ये कैंप रखा। किसी का मोबाइल हमने बंद नहीं किया, और भाजपा के बारे में आप हालात देखिए, किसी से मिलने नहीं दे रहे। चलिए, सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, अलग अलग जगहों से। महेश दाधीच मेरे साथ जुड़े हैं, रोशन शर्मा जुड़े हैं मेरे साथ, सचिन जुड़े हैं और बाबूलाल धायल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको जहां पर मतदान होना है, काउंटिंग सेंटर, कालीचरण साहब बोल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया निर्णय किया है। रमेश सैनी जीतेगी, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और 110 वोटों को क्रॉस करेगी। तो मतलब क्या जो दावेदार थे जिनको टिकट नहीं दिया वो क्या संतुष्ट ये पार्टी हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है। टिकट मिलने के बाद सब एक मुखी होकर उसके लिए लगते हैं और सब लग गए। 2020 के इलेक्शन के अंदर सेल दवाई जी को हमने स्ट्रेटेजिकली बाहर रखा था। 2020 के अंदर जब आपने सोम्या गुर्जर को टिकट नहीं दिया था, तब विधायकों से रायशुमारी नहीं की थी। इस बार विधायकों की किसने कहा आपको रायशुमारी की गई है और आपने नाम तय किया है? किसने कहा कि रायशुमारी नहीं की गई थी? पहले भी रायशुमारी हुई थी और अब भी हुई है। अच्छा, तो मतलब जीतेगी रश्मि सैनी? अरे जीतेगी, मैं कह रहा हूँ 110 वोट आएंगे। ठीक है, 110 वोटों का दावा मंत्री कालीचरण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से आप देखते हैं जी। विधायक कालीचरण सराफ इस समय बातचीत के लिए मौजूद है। सर, दावा ये किया जा रहा है कि 100 से ज्यादा जो पार्षद हैं, अरे मैंने कहा 110 से वोट आएंगे भाई। 110 कैसे संभव होगा सर? अब ये हमारे संपर्क है कांग्रेस के पार्षदों से, वो आए हैं कि साहब हमारी पार्टी में कोई लेना देना नहीं है, कि महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास में सिर्फ ट्रबल हो रही है, इसलिए हम आपके साथ हैं, आपको वोट देंगे, इसलिए 110 से ज्यादा वोट आएंगे। लेकिन प्रताप जी तो कह रहे हैं कि सेंधमारी हम कर प्रताप जी तो बड़ बोले हैं, उनका क्या कहना है? उनको यही पता नहीं कि जब तो विभाग का कोई आईएएस ऑफिसर चार्ज संभालता है तो उसकी सीआर मुख्यमंत्री भरते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे को सीआर की पावर नहीं है। महेश जोशी कह रहे हैं कि नहीं, हमें सीआर हम भरते हैं। बाकी मंत्री कह रहे हैं हम भरते हैं। अब इनको यही पता नहीं कि बिजनेस रूल्स क्या है, कौन बनाता है, क्या करता है। तो ऐसे मंत्री नॉन सीरियस मंत्री है, उनकी बात का कोई जवाब दें ये आवश्यक नहीं है। एक सर वीडियो ऑडियो कल काफी चला था, तो आपको लगता है कि उसका कोई पार्षदों पे यह कोई मतलब नहीं है? ये वीडियो ब्लैकमेलिंग है, ये केवल बदनाम करने के लिए इस प्रकार का ये वीडियो इन्होंने चलाया है। कोई लेना देना नहीं है। कोई साल भर पहले का कोई वीडियो है और ब्लैकमेलिंग करने के लिए इस प्रकार के यदि कोई चलाएगा वीडियो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो है विधायक कालीचरण सराफ जो है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये वीडियो से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो जारी किए जाते हैं। देखिए, पार्षदों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया। जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लग चुकी है और इनमें से पार्षद मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। देखिए, गाड़ियां एक एक करके जो है ये गाड़ियां जो है वो आ रही है और साथ ही में बस आ गई है। ये कांग्रेस की बस जो है वो यहाँ पर सबसे पहले पहुंच चुकी है और सबसे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। कांग्रेस के पार्षद सबसे पहले पहुंचे हैं और विक्ट्री का साइन करते हुए उसमें से दिखाई भी दे रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस की बस यहाँ पर पहुंच चुकी है पार्षद मतदाताओं से और पहली तस्वीर के साथ में पहली बात हम करवाएंगे यहाँ पर। कितनी उम्मीद, किस तरह से उम्मीद है आपको? हम 80+ वोटों से जीतेंगे। 80+ वोट आएंगे हमारे। 80 लोग पे भरी हुई बस नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज दिखाई दे रहा है। क्या लगता किस तरह से आश्वस्त है पुष्पेंद्र जी? इस बार इतिहास दोहराया जाएगा। अच्छा, और 75+ में हमारे वोट आएंगे। अच्छा, क्या तैयारी है? कांग्रेस पार्टी तैयारी किस तरह की आपकी? 1 नंबर 100% वोट बनने जा रहे हैं। बस में काफी कम लोग हैं, बढ़ेंगे ये लोग वोटिंग में? 100% बढ़ेंगे। कल आपने देखा होगा वीडियो, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का खेल पहले ही स्टार्ट हो गया, उससे उनका जमीर जागेगा और हम 100% वोट बढ़ाने में कामयाब होंगे।
कांग्रेस का वोट कैसे बन पाएगा? लेकिन 53 हम एक साथ आए हैं और जो कैद हो रखी बीजेपी ने कैद कर रखी है वो आजाद हो रही है। देखिए अर्चना जी यहाँ पर जो समाज कल्याण बोर्ड है उसकी अध्यक्ष हैं। अर्चना जी, किस तरह से आश्वस्त है आप लोग? किस तरह से आश्वस्त है? पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि देखिए 2 वर्ष का जो कार्यकाल रहा पिछला, उसका अराजकता व्याप्त थी और जिस वजह से पार्षदों के काम नहीं, उससे मुझे लगता है अंतरात्मा के आवाज पर सब पार्षद वोट देंगे, कांग्रेस का वोट बनेगा। लेकिन जो नंबर गेम है उसमें तो काफी कम है। मैंने कहा ना, अंतरात्मा भी होती है एक, और पार्षद चाहते हैं काम हो, सरकार के अनुसार काम हो जाए, सरकार सहयोग कर सके। और इनका जो रवैया है वो जो भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत खराब था, इससे सब लोग हमारे साथ हैं। बगरू विधायक इस समय गंगा देवी जी हैं। पूरा गंगा देवी जी कह रही कि वोट बनेगा। मनोज मुदगल जी, किस तरह से आप पूरा बाड़ाबंदी को संभाल रहे थे, किस तरह से आश्वस्त हैं? देखिए, पूरी तरह से कांग्रेस आश्वस्त है। हमारे 53 पार्षद पहुंच चुके हैं और जो भाजपा में अंतर विरोध है मेयर प्रत्याशी को लेकर, और कल जो ऑडियो जारी हुआ है उसके बाद में तो अंतरात्मा में निश्चित रूप से कांग्रेस 80+ भी जीत सकती है। ऑडियो वीडियो का काफी फर्क पड़ने वाला है, इससे आपको लगता है कि पार्षद अपना मन निश्चित तौर पे उनके भ्रष्टाचार, उनकी दलाली का खाका पहले ही लोगों के सामने आ चुका है। आप देखिए किस तरह से जो मेयर प्रत्याशी है उनके पतिदेव दलाली की बात पहले से ही कर रहे हैं। अभी तो वो जीते नहीं, उससे पहले भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने। लेकिन अभी कालीचरण जी कह रहे हैं कि इस तरह के ऑडियो वीडियो तो ब्लैकमेलिंग के लिए लाए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में हमने तो किया नहीं। उन्हीं के भाजपा के नेताओं के किसी चहेते ने जारी किया है, क्योंकि वही नहीं चाहते कि भाजपा का वोट बने। कांग्रेस के पास मैंडेट नहीं है, कांग्रेस की तरफ से ये ठीक, मैं इसमें आता हूँ आपके पास। सचिन किसी अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, वो ले ले तब की बात है। बिल्कुल, देखिए सहयोगी जैसे महेश बता रहे थे, मैं भी वहां पहुंच चुका हूं। हम लगातार बस को फॉलो कर रहे थे और अब पार्षदों के जो उतरने का सिलसिला है वो यहां से अब शुरू होगा। और देखिए, पार्षदों की बस के अंदर जो लगातार ये आरोप लग रहे थे कि लोग जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो नेता साथ नहीं है, लेकिन वहाँ सारे नेता साथ दिखाई दिए। अर्चना शर्मा बस में बीच में सवार हुई, उसके अलावा पुष्पेंद्र भारद्वाज, जो सीताराम अग्रवाल है वो शुरू से बस में सवार थे। बगरू विधायक गंगा देवी भी बीच में मिली बस में। और अब ये 2 कैमरों से तस्वीरें, एक सहयोगी महेश दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर बस में अभी पार्षद मौजूद हैं। पार्षद जो हैं वो अब एक एक करके यहाँ पे उतरेंगे और निगम मुख्यालय में, जैसे कि महेश बता रहे थे, लगातार तैयारियां चल रही थी। तैयारियों के बाद में अब ये लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। तो ये तमाम लोग इनके साथ साथ न्यूज 18 की टीम को फॉलो करते हुए लगातार आई थी। तकरीबन 10:15 का समय इन्होंने दिया था। 10:15 पे बिल्कुल एक्यूरेट जो टाइमिंग थी पार्षदों की, उस टाइमिंग पर ही उतरे हैं। और अब सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, बस से पार्षदों के उतरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और जो हेमा सिंघानिया है वो उतरते हुए उनसे एक बार बात करेंगे कि कितना वो आश्वस्त हैं वोटिंग करने जाते हुए। हेमा सिंघानिया वोट यहाँ पे डालेंगे, उनसे पूछ लेते हैं। मैम पहुंच गए हैं आप, मैम पहुंच गए, कितनी आश्वस्त है वोट, क्योंकि वोटिंग का टाइम आ गया है? जी, हमारे को पूरा विश्वास है, हमारे वोट बनेगा, हमारा वोट बनेगा। पीछे 80% हमारे को पूरा यकीन है कि हमारा वोट बनेगा। कितने वोट डलेंगे आपके? 80+ वोट डलेंगे हमारे। बिल्कुल, देखिए तो मेयर प्रत्याशी है कांग्रेस की जो अभी पूरी तरह से आश्वस्त है, वोट करने जा रही हैं। मनोज मुदगल ये पार्षदों में सबसे पहले ये वरिष्ठ पार्षद है, विनिंग साइन दिखाते हुए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विनिंग साइन दिखाते हुए हेमा सिंघानिया जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी है मेयर की, वोट डालने के लिए जाती हुए। मनोज मुदगल हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पूरा फ्लोर मैनेजमेंट इन्होंने संभाला हुआ है। मुदगल साहब, पूरा फ्लोर मैनेजमेंट आपने संभाला, टाइम टू टाइम पार्षद पहुंचे, 10:15 का टाइम था, 10:15 पे। क्या कहेंगे, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? 100% कांग्रेस जीतने जा रही है और भाजपा की हार निश्चित होगी, क्योंकि कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस विकास की ओर है। हम विकास की बात कर रहे हैं कि यदि हेमा सिंघानिया जीतेंगी, कड़ी से कड़ी मजबूत होगी, गहलोत सरकार के साथ ये कड़ी मजबूत होगी, ग्रेटर विकास करेगा। और कांग्रेस की राज्य में सरकार है। सबसे विनम्र विनती कर रहा हूं भाजपा के पार्षदों से, निर्दलियों से, कि वो लोग हेमा सिंघानिया जी के पक्ष में मतदान करें, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे, ग्रेटर आगे बढ़ेगा, राजधानी जयपुर में विकास होगा। हम विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, महेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कांग्रेस के राज्य में सरकार है, विकास ज्यादा तेजी से होगा, ये कह रहे हैं मुदगल साहब। महेश, बात कीजिए। हेमा सिंघानिया यहाँ पर नगर निगम के मतदान केंद्र पर पहुंच चुकी हैं
मतदान केंद्र पर पहुंच चुकी है हेमा सिंघानिया, कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार है। मैडम, आप वोट करने जा रहे हैं, जी। इस तरह से आप एक उम्मीद लेकर के जा रहे हैं कि महापौर जी हमारे को उम्मीद है कि हमारा वोट बनेगा। हमें एक मत होकर हम पूरे पार्षद यहाँ आए हैं। हमारा बिल्कुल हमारा वोट बनेगा, 80 से पार होगा हमारा आंकड़ा, और हमारी आपको पता चल जाएगा 4 बजे के बाद में हमारा बिल्कुल वोट बनेगा। आज ईश्वर से भी आपने कामना की होगी। जी, हम गणेश जी के और बालाजी के हम जाके आए हैं। हम बालाजी महाराज और हम गणेश जी महाराज के जाके आए हैं, और वो हमारी पूरी 80+ का दावा किस आधार पर कर रही है? आंकड़ा तो ये नहीं कहता है। खाटू श्याम हमारा है। आपको कैसे ये लगता है कि मुमकिन कैसे हो पाएगा, ये संभव कैसे हो पाएगा? आंकड़े में तो बहुत दूर है। बीजेपी के जो पार्षद हैं, जो हमारी अंतर आत्मा की आवाज से हमारे को वोट देंगे। आपकी कोई बात हुई किसी पार्षद? नहीं, हमें कोई बात नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी उम्मीद संपर्क में आ रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं। अच्छा, वो आगे से आपके संपर्क में? यस, हमारे संपर्क में आ रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है? विकास की बात की है, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से कोई विकास नहीं हुआ। उनकी इतनी हालत खराब है कि कचरे की गाड़ियां टाइम पे नहीं पहुंची, साफ सफाई में कोई व्यवस्था नहीं है, लाइटें नहीं लगा पा रहे हैं, जगह जगह आवारा पशुओं का जमाड़ा लगा हुआ है। ये सारी समस्या देखने को मिल रही है। तो आपको लगता है कि शहर के इन विकास के मुद्दों को लेकर के आप काम करना चाहेगी? इस कारण से आप पार्षदों के बीच में बिल्कुल सबको साथ में लेकर चलूंगी, सारी समस्या का समाधान करूंगी। ये महापौर प्रत्याशी हेमा सिंघानिया जो है वो यहाँ दावा कर रही है अपनी जीत के। मनोज जी, वोट डालने के लिए सभी को ले जा रहे हैं एक साथ? बिल्कुल, हमारे पार्षद यहाँ आ चुके हैं 53, और हम लोग वोट के लिए अब आगे कूच कर रहे हैं। और अभी आने वाले 1 घंटे के भीतर कांग्रेस के सभी 53 पार्षद अपना मतदान कर लेंगे। इसके बाद में भाजपा अपना मतदान करेगी, वो मतदान भी हमारे ही पक्ष में होने वाला है। भाजपा का मतदान इनके पक्ष में होगा। हालांकि कैसे होगा, कब होगा, ये तो खैर पता चल जाएगा। लेकिन जो लोग अभी बस से उतरे हैं उनसे सोम्या गुजर के वक्त पर भी कहा गया था, फिर बात कर लेना चाहेंगे। अब वोट डालने के लिए जा रहे हैं, कैसे वोट डालने की क्या प्लानिंग है? देखिए, प्लानिंग कुछ नहीं, जाके कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। 4-4 के ग्रुप में हम जा रहे हैं और सही तरीके से वोट डालेंगे, किसी का वोट खारिज ना हो, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि गलती ना हो। मॉक पोल भी कराया गया, वोट खारिज नहीं हो इसके लिए? बिल्कुल, 3 बार मॉक पोल कराया गया है, सुबह भी मॉक पोल कराया गया है। कोशिश की जा रही है किसी भी गलती की तरीके से वोट खारिज ना हो। और खासतौर पर क्या दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से आप लोगों को? देखिए, पार्टी की तरफ से सिर्फ दिशा निर्देश ये है कि कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी आज अपना बोर्ड बनाने जा रही है। जिस तरह का कल घटनाक्रम घटित हुआ है, जो वीडियो वायरल हुआ है, उसको देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है। एक बार की मान ले कि कांग्रेस अगर महापौर बना देती है, क्या आपको लगता है कि चमत्कार हो जाएगा नगर निगम में? जयपुर के इतिहास में, जयपुर के नगर निगम में सबसे बड़ा चमत्कार होगा। अभी 1 साल हमारी कांग्रेस की बची हुई है, और दोबारा इस बार प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार को वापस ला रही है, तो हमारा कार्यकाल 2 साल का और रहेगा। और 2 साल में, इस कार्यकाल में जयपुर में इतने विकास के काम होंगे जो पहले कभी नहीं हुए। तो विकास के कामकाज के आधार पर जो है वोट करेंगे। मैडम, आपको लगता है कि मुमकिन हो पाएगा? जिस तरह की बातें की जा रही कांग्रेस के खेमे में, नंबर गेम काफी कम है। नहीं, कोई कम नहीं है, नंबर गेम पूरा है, हमारा पूरा नंबर है। और हम 53 के साथ तो कैसे संभव है? 53 आपको ये दिख रहा है, पर जो हमारी बात हो चुकी है वो आपको नहीं दिख रहा। किससे बात हो चुकी? अदृश्य है क्या? बिल्कुल अदृश्य है। और किससे बात हो चुकी? 100% 100% बात हो चुकी है कि जिस तरह से दावे हैं, बात हो चुकी है बीजेपी के पार्षदों से। जिस तरह की बात ये कह रहे हैं कि कई लोग तो फिर बीजेपी कहेगी खरीद लिया पार्षदों को, और पार्षद जो है वोट डालने के लिए जा रहे हैं। आप जा रहे हैं वोट डालने? नहीं, वोट डालने बैठे हैं, बस में जा रहे हैं वोट डालने। अच्छा जी, यहाँ पर बिल्कुल देखिए, मैं पहली तस्वीर जो है आपको वोट डालने के लिए पहुंचने वाले जो पार्षद हैं उनकी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मतदान केंद्र के भीतर जो है तस्वीरें लेना अलाउ नहीं किया गया है। देखिए, वहां पर मतदान करते हुए किसी को भी तस्वीर नहीं ली जानी जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ये एक खास मनाही की गई है। मोबाइल तक जो है वो किसी का अलाउ नहीं किया गया, कोई फोटो यहाँ पर नहीं ले सके, तो मोबाइल जो है वो यहाँ पर रखवाए जा रहे हैं। एक एक पार्षद जो है उनकी पूरी जो है यहाँ चेकिंग की जा रही है, और उसके बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। ये मतदान केंद्र की तस्वीरें कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। सभासद भवन है जहाँ पर कि मतदान शुरू हो गया है, और पार्षद पहुंचे हैं अंदर, मतदान कर रहे हैं अंदर। और सबसे पहले जो मतदान करने वाले पार्षद हैं वो कांग्रेस के पार्षद हैं, एक साथ बस में सवार होकर के पहुंचे, और एक एक करके जो पार्षद हैं वो यहाँ पर वोट डालने के लिए जा रहे हैं। राजू अग्रवाल जी, वोट डालने जा रहे हैं? तैयारी? नहीं, तो बिल्कुल तैयारी है, पूरी तैयारी है। किस चीज की तैयारी है? वोटिंग की, और जीत के आएंगे, ये हमारी गारंटी है। 75 वोट से ऊपर हमारे आएंगे।
जीत करके आएंगे, ये भी दावा जाते जाते वोट डालने से पहले करके जा रहे हैं पार्षद मतदाता। महापौर का चुनाव कराने जा रहे हैं। महापौर भी उम्मीदवार उनकी जो है वो साथ में है यहाँ पर, और वो भी अभी वोटिंग के लिए पहुँच रही हैं। उससे पहले आप यहाँ की नगर निगम कार्यालय के सभासद भवन से तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, और तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ पर एक एक करके भीतर पहुँच रहे हैं। और पूरे अच्छा, कांग्रेस के दावे में कुछ सच्चाई नजर आ रही है क्या महेश? मतदाता जो क्योंकि है वो यहाँ पर देखिए इस आधार पर क्या ये बात की जा सकती है कि कांग्रेस के जितने पार्षद थे वो खुले घूम रहे थे, मोबाइल उनके जब्त नहीं किए गए, लेकिन बीजेपी की स्थिति विपरीत थी, बिल्कुल अपोजिट थी। विष्णु लाटा प्रकरण से कुछ सबक लिया है बीजेपी ने शायद, और कांग्रेस इसी आधार पर इतने जोश में है, इतना कॉन्फिडेंट है। जी बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि विष्णु लाटा प्रकरण जिस तरह का रहा है यहाँ पर, और पहले भी जो महापौर के चुनाव में जिस तरह का गेम प्लान हुआ था, इसी वजह से बीजेपी ने बहुत सबक लिया है, खासी जो है सख्ती की है अपनी बाड़ाबंदी में। और यहाँ से भी 30 से 40 किलोमीटर दूर चोमू में जाकर के बाड़ाबंदी की है, ना सिर्फ जयपुर में किसी होटल में अपने पार्षदों को रुकवाया। तो ऐसे में इंतजाम जो है वो पूरी किलेबंदी के भाजपा ने किए हैं, और यही डर जो बार बार बीजेपी को दिखाया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि देखिए सेंधमारी होगी आपके वोटों से, और आपकी जो वोटों की गणित है उसे बिगाड़ने में कांग्रेस कामयाब होगी, वो बात जो है एक कहा जा सकता है कि एहतियात के रूप में यहाँ पर बीजेपी ने लिया है। और इस वजह से अपनी किलेबंदी को, अपनी रणनीति को काफी मजबूत करने पर जो ध्यान है वो बीजेपी की तरफ से लगातार दिया। अच्छा, निर्दलीय पार्षदों का रुख क्या कहता है? जी बिल्कुल, आपने ठीक सवाल किया है इसमें कि जो निर्दलीय पार्षद हैं वो अभी भी जो कुछ ऐसे पार्षद हैं जो अभी तटस्थ जो है दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दावे जो हैं वो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। दावा अभी पुनीत कर्नावट जो डिप्टी मेयर हैं भाजपा से आते हैं, वो ये कर रहे थे कि 100 से ज़्यादा जो है पार्षद उनके समर्थन में उतर जाएंगे। तो ऐसे में वो भी एक देखने वाली गणित रहेगी, क्योंकि 12 कुल निर्दलीय हैं, जिसमें से 4 निर्दलीय हैं वो समर्थक बताए जाते हैं कांग्रेस के। बाकी निर्दलीय जो है वो कितने बीजेपी के खेमे में जाएंगे और कितना जो है बीजेपी को उसका फायदा और मिलेगा अपना जो बहुमत बढ़ाने के साथ में, वो जरूर देखने वाली यहाँ पर बात रहेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो निर्दलीय पार्षद हैं, जो समर्थक पार्षद हैं, वो तो यहाँ पर पहुंचे हैं। बाकी निर्दलीय पार्षदों के जो है आने का भी सिलसिला शुरू नहीं हुआ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये भी यहाँ पर ध्यान देने वाली होगी कि जो आज कार्यवाहक महापौर शील धाबाई है। ठीक है, देखिए निर्दलीय पार्षद भी अगर पूरे कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो जादुई आंकड़ा तो नहीं छू पाएगी कांग्रेस, लेकिन इसलिए दावा अब किस आधार पर कर रही है वो मतदान के बाद, रिजल्ट के बाद पता चलेगा। कह रही है कि बीजेपी के पार्षद अपने स्वयं विवेक से, अपने अंतरात्मा के आवाज पर वोट करेंगे। अब क्या किसी से संपर्क हुआ है क्या इनका, ये मतदान के बाद, रिजल्ट के बाद साफ हो पाएगा। महेश, मैं आऊंगा आपके पास, फिर से बने रहिएगा मेरे साथ, नजर आप बनाए रखिएगा। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। बीजेपी मुख्यालय जहां पर बीजेपी के पार्षद अब पहुंचेंगे, पहले यहां पर अपनी हाजिरी देंगे, फिर यहां से निगम के लिए रवाना होंगे, वोट डालेंगे, जहां पर मतदान स्थल बनाया गया वहां के लिए रवाना होंगे। बाबूलाल, अभी पहुंचे नहीं है बीजेपी के पार्षद, कितना वक्त और? अगले 5 से 7 मिनट में जो बीजेपी के पार्षद है उनका जत्था, पहला जत्था बीजेपी कार्यालय पहुंचेगा। अभी बाहर ज़्यादा कोई चहल पहल आपको नज़र नहीं आ रही है। जो बीजेपी के नेता हैं वो भी कोई बड़े नेता यहाँ पर इस वक्त नहीं हैं। जब पार्षद आ जाएंगे तब उस वक्त वो लोग भी आएंगे। सावधानी पूरी बरत रही है बीजेपी, फूंक फूंक कर कदम रख रही है और कहीं कोई गलती ना कर दे पार्षद, जीती जिताई बाजी हार ना जाए, तो इसका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। लेकिन पार्षदों को मॉकपोल भी कराया गया है, लेकिन फिर भी सेंधमारी का खतरा बीजेपी के नेता महसूस कर रहे हैं। हालांकि नंबर उनके पक्ष में है, लेकिन कब क्या हो जाए, ऊंट किस करवट बैठ जाए, इसका भी पूरा ध्यान पार्टी रख रही है। क्योंकि जो रश्मि सैनी है उसको जो बीजेपी के असंतुष्ट धड़े के जो नेता, उनका भी समर्थन हासिल हुआ है। सोम्या गुर्जर के मामले में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि माली मतदाता जो हैं जयपुर शहर में बड़ी अच्छी खासी तादाद में है, तो उनको अपने साथ जोड़ने के लिए, उनको साधने के लिए रश्मि सैनी के रूप में बीजेपी ने एक नए चेहरे को टिकट दिया मेयर का। तो लग यही रहा है कि पार्टी यूनाइट होकर के और इस मुकाबले को जीतने की कोशिश करेगी। लेकिन जब तक सारे वोट डल नहीं जाए तब तक
ये आशंका तो बरकरार रहेगी कि कुछ भी हो सकता है। क्रॉस वोटिंग से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि विरोध के स्वर उभरे थे। शील लेकिन भाई के कितने आंसू, वोट क्रॉस उनकी बेटी के तेवर जिस तरह से हमने देखे थे, क्या उसको लेकर भी कुछ डर है थोड़ा बहुत, उनके समर्थकों की नाराजगी? बिल्कुल डर तो रहेगा, डर तो है। विद्याधर नगर के कुछ पार्षद, जिस इलाके से रश्मि सैनी चुन करके आती है, उस इलाके के कुछ पार्षद हैं, सांगानेर के कुछ पार्षद हैं, इसके अलावा मालवीय नगर के कुछ पार्षद जो हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी ने दावा किया कि इन लोगों ने रश्मि सैनी को वोट देने का ऐलान कर दिया है, ये बाड़े में भी आ गए हैं। बाबूलाल, मैं लौटूंगा आपके पास, आप इशारा कीजिएगा जब बीजेपी के पार्षद यहाँ पहुंचे। मैं आप सभी लोग आप बने रहिए मेरे साथ, मैं एक एक कर फिर से लौटूंगा। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।